ओम नमः शिवाय। कोटि रुद्र संहिता अष्टम खंड। सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंग तथा उपलिंगों का वर्णन। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार में परमेश्वर, हिमालय में केदारेश्वर, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती नदी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, सेतुबन में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। जो प्राणी प्रातःकाल उठकर नित्य इसका स्मरण पूजन वंदन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य खाने में कोई दोष नहीं है। इनके प्रसाद भक्षण से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इनमें से एक का भी पूजन करता है, उसका पूर्ण जन्म नहीं होता। इनकी महिमा ब्रह्मा, विष्णु आदि भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। अब इनसे उत्पन्न उपशिवलिंगों की कथा सुनिए। समुद्र तथा पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर सोमेश्वर जी से उत्पन्न अत्रकेश नामक उपलिंग है, जो मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ है। उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगुकक्ष देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर महाकाल से दुग्धेश उत्पन्न हुआ है। अहंकार से प्रकट हुआ कर्दवेश्वर शिवलिंग बिंदु सरोवर में उत्पन्न हुआ है। ये सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। केदारेश्वर नामक लिंग से भूतेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ है। यह यमुना किनारे स्थित है। इसका दर्शन पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीम शंकर से उत्पन्न शिवलिंग से भीमेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ है। ये संध्य पर्वत पर विद्यमान है। नागेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर है। ये मल्लिका सरस्वती के तट पर है। घुष्मेश से व्याघ्रेश्वर नामक उपलिंग की उत्पत्ति है। ये सभी लिंग तथा उपलिंग पाप नाशक तथा मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। अनसुईया तथा अत्रि का तप। सूत जी बोले, हे मुनियों, ब्रह्मा जी की नगरी में एक पर्वत है। वहां पर श्री ब्रह्मा जी ने मक्त गैनन नामक शिव लिंग की स्थापना की है। वह सभी प्राणियों को संपत्ति देने वाला है। उससे पूर्व दिशा के मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण करने वाला कोडिहा नामक शिवलिंग है। पाप नाशिनी गोदावरी के तट पर पश्चिम की ओर पशुपति नामक शिवलिंग है। वहां से दक्षिण की ओर लोकहितकारी सती श्री अनसुईया जी को आनंद देने वाला अत्रीश्वर शिवलिंग है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ यहाँ महान तप किया था। एक समय भारी अकाल पड़ा। अन्न जल का अभाव हो गया। भूख से प्राणी मरने लगे। पेड़ पत्ते फल कुछ न रहा। पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव जी, इन प्राणियों का दुख अब देखा नहीं जाता, अतः इनके दुख को दूर करने का कोई उपाय सोचिए। तब अत्रि जी प्राणायाम द्वारा वायु ब्रह्मांड में रोक कर शिव ध्यान में मगन हो गए। सभी शिष्य गण ये देखकर भूख प्यास से व्याकुल होकर भाग गए। केवल अनसुईया जी उनकी सेवा में लगी रहीं। उसने वहां शिव की पार्थिव प्रतिमा स्थापित करके नियम पूर्वक उनका पूजन किया। मानसोपचार द्वारा नित्य पति तथा शिव का पूजन करके परिक्रमा करने लगी। उन महासती के प्रभाव से महादेव जी ऋषि आदि के साथ वहां आए। तभी गंगा आदि नदी भी उनके दर्शनार्थ आई। सभी ने उनकी प्रशंसा की। फिर शंकर भगवान अपने संपूर्ण अंशों से वहां उपस्थित रहे। अत्रीश्वर की महिमा का वर्णन। इस प्रकार अत्रि मुनि को तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। समाधि से जागने पर उन्होंने पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे तो जोरों से प्यास लग रही है, कहीं से जल लाओ। ये सुनते ही पति भक्त अनसुईया जल लेने के लिए कमंडल लिए हुए वन में चल पड़ी। जल को इधर उधर तलाश करने लगी। यह देखकर गंगा जी उनके पास आईं और बोली, हे देवी, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मैं आपके दर्शनार्थ आई हूँ। मैं तुम्हारा हित करना चाहती हूँ। कुछ वरदान मांगो।
यह सुनकर गंगा जी को हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक अनसुईया जी ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो प्रथम मुझे इस कमंडल में जल भर कर दो। गंगा जी बोली, हे कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। उससे ऐसा ही किया। फिर गंगा जी उसी में समा गईं। अनसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल जल से भर लिया और फिर बोली, हे पतित पावनी गंगे, जब तक मेरे पतिदेव यहाँ आकर आपके दर्शन न कर लें तब तक आप कृपा पूर्वक इसी स्थान में विराजमान रहें। फिर अनसुईया जी द्वारा शीतल मधुर जल पीकर अत्रि बहुत प्रसन्न हुए। वह अनसुईया जी के कहने पर उनके साथ वहां गंगा जी के दर्शन हेतु गए। वहां गंगा महारानी अपनी तरल तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही थीं। महर्षि ने उनकी धन्य धन्य कहकर स्तुति की। पति पत्नी ने वहां स्नान किया। उसी समय गंगा जी की इच्छा पूर्ण हुई। फिर गंगा जी ने दोनों से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर अनसुईया जी ने नम्रता पूर्वक कहा, हे गंगा जी, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजें। स्थिर होकर यहीं से आपका प्रवाह चले। अत्रि से प्रार्थना की कि हे देवी, आपने हमारे अत्रि ने प्रार्थना की कि हे देवी, हमारे तप में सहायक होकर आप यहीं विराजें। इस पर गंगा जी ने अनसुईया से कहा, यदि आप मुझे यहीं रखना चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूर्ण करो कि आपने अपने पतिदेव के लिए जो शिवार्चन किया है उसमें से 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण कर दो। अनसुईया ने 1 वर्ष का शिव जी की पूजा का फल गंगा जी को अर्पण कर दिया। गंगा जी वहां ही विराजमान हो गए। तभी शंकर भगवान वहां प्रकट हुए। पति पत्नी दोनों विधि पूर्वक नम्रता से उनकी पूजा स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आप इस पर अति प्रसन्न हैं तो जगदम्बा पार्वती के साथ यहीं पर निवास कीजिए। इस तपोवन में जो अकाल ग्रस्त है, वर्षा के द्वारा अन्न आदि की उत्पत्ति हो तथा चराचर जीव सुखी हों। तब शिव ने वहां रहने का वरदान तथा अस्तु कर दिया और अन्य अत्रीश्वर नाम से विख्यात हुए। गंगा जी वहां मंदाकिनी नाम से विराजमान हुई। उसी कुंड से उनकी धारा प्रवाहित हुई है। अत्रि ऋषि का आश्रम हरा भरा हो गया। सभी ऋषि मुनि लौटकर इसमें रहने लगे।